मैं अंजू। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। सबसे पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि समाधि के कितने प्रकार हैं। महर्षि पतंजलि ने समाधि दो प्रकार की बताई है, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार बताए हैं, एक वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और स्मृतानुगत समाधि, और दूसरी समाधि है असंप्रज्ञात समाधि। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि असंप्रज्ञात समाधि के कितने प्रकार हैं। असंप्रज्ञात समाधि भी 2 प्रकार की बताई है, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। असंप्रज्ञात समाधि में अभ्यास क्रम समाप्त हो जाता है। केवल चित्त के संस्कार, केवल जो संस्कार हैं वो बीज रूप में चित्त में विद्यमान रहते हैं और चित्त का जो कारण है आत्मा, उसका उसमें विलीन हो जाता है और आत्मा और प्रकृति के बीच जो संबंध है उसका यहाँ पर अभाव हो जाता है, क्योंकि प्रकृति अलग हो जाती है और आत्मा अलग हो जाती है और आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। आत्मा चैतन्य है और वह दृष्टियम साक्षी है। हम यह नहीं कहेंगे कि आत्मा केवल दृष्टि मात्र है। प्रकृति जड़ है और जड़ पदार्थ में तब तक कोई भी क्रिया नहीं होती जब तक उसमें चैतन्यता नहीं होती। इसीलिए प्रकृति में चैतन्यता का कारण आत्मा है और आत्मा को जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। और अपने स्वरूप का ज्ञान आत्मा को कब होता है? जब ये प्रकृति जन्य जो जड़ पदार्थ हैं, जो वृत्तियां हैं चित्त की, ये जड़ हैं, इनका निरोध होने पर ही आत्मा को स्वरूप का ज्ञान होता है। और यही स्थिति कैवल्य की है और इसी को मोक्ष भी कहते हैं। हम इसको इस एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। जिस प्रकार शुद्ध सोने के जेवर नहीं बनाए जाते, सोने में मिलावट होने पर ही जेवर बनते हैं। जब सोने का दोबारा परिशोधन किया जाता है तब जो मिलावट हुई थी गहने बनाते समय, जो मिलावट हुई थी सोने में, उसको अलग कर लिया जाता है। सेम यही प्रक्रिया योग में होती है कि योग के अभ्यास के माध्यम से प्रकृति जन्य तत्वों से आत्मा अलग हो जाती है, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसी स्थिति को कैवल्य या मोक्ष की स्थिति कहते हैं। इसको निर्बीज समाधि कहते हैं और इससे पहले की अवस्था सबीज समाधि की होती है। सबीज समाधि में क्या होता है? जब असंप्रज्ञात समाधि में सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, चेतन मन की सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं और अचेतन मन में हमारे पूर्व जन्मों के कर्म संस्कार विद्यमान रहते हैं, जिसके कारण पूर्व जन्म होता है। लेकिन यह जो जन्म होगा, पुनर्जन्म, ये लास्ट होता है। इसको सबीज समाधि कहते हैं। हमारे 2 मन होते हैं, एक चेतन मन और एक अचेतन मन। उसी के बारे में यहाँ कहा गया है कि योग के अभ्यास के माध्यम से असंप्रज्ञात समाधि तक आते आते जो चेतन मन की क्रियाएं हैं वो सब बंद हो जाती हैं और अचेतन मन में जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म संस्कार हैं वो केवल विद्यमान रहते हैं और उन्हीं के आधार पर पुनर्जन्म होता है। लेकिन जो यह पुनर्जन्म होगा यह लास्ट होगा, इसके बाद कोई जन्म नहीं होता। इसीलिए इस स्थिति को सबीज समाधि कहते हैं। इसके बाद ही निर्बीज समाधि आती है।